ईरान को एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जंग से जहां अमेरिका एक तरफ बेहाल है, तो तेहरान मालामाल नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। यही स्थिति अमेरिका इजराइल के साथ जो लड़ाई ईरान की चल रही है उसमें ईरान की है। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड के पास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से तेल टर्मिनल को सीधा अटैक नहीं किया गया। और 70% ऑयल मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों का इस वक्त चोक है, क्योंकि होर्मुज बंद है। और इस ऑयल क्राइसिस सिचुएशन में तेहरान अपने तेल को लेकर बाजार में खड़ा है कि हम तेल बेच रहे हैं, जिसको खरीदना है खरीद लो। क्योंकि ईरान ने खार्ग टर्मिनल चालू रखा है और घोस्ट फ्लीट के जरिए चीन को भी सप्लाई जारी है। और अमेरिका ने भी ईरानी तेल से अगले 30 दिन के लिए सैंक्शन रिवोक कर दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक ईरान रोजाना 1.7 से 2 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी ईरान का खजाना दिन दुगना रात चौगुना भर रहा है। ईरान के करीब 90% तेल का एक्सपोर्ट अभी भी खार्ग टर्मिनल से हो रहा है। यानी कि ईरान युद्ध के समय में भी तेहरान ने अब मोटी कमाई करनी शुरू कर दी है। जो तेहरान 1979 से कमाई की आस में बैठा हुआ था, आज की तारीख में उस तेहरान के हाथ में बहुत बड़ा खजाना लग गया है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, लेकिन गैस सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से ईरान करीब 16.5 करोड़ रुपए प्रति जहाज वॉर टैक्स भी वसूल रहा है। अब खार्ग आइलैंड की खासियत क्या है, जहां से ईरान मोटा माल कमा रहा है? आइए आपको बताते हैं खार्ग आइलैंड के बारे में। ये कहानी थोड़ी सी दिलचस्प है। तो सबसे पहले इस मैप को आपको देखना होगा। यह है खार्ग का मैप। यहां पर है खार्ग आइलैंड और वो रहा होर्मुज स्ट्रेट। अब खार्ग आइलैंड में जो पोर्ट है, वहीं पर ईरानी ऑयल लोड होता है। ऑयल लोडिंग कैपेसिटी जो यहां पर है, रोजाना 70 लाख बैरल की है। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 3 करोड़ बैरल की है। और यहां से जो होर्मुज स्ट्रेट आप देख रहे हैं, यहां से 20% ऑयल पूरी दुनिया का गुजरता है। यानी ये जो इलाका है बहुत सेंसिटिव और हॉट है, और इसकी वजह से इस पूरे इलाके को ईरान कंट्रोल कर रहा है। और ईरान के कंट्रोल की वजह से सिर्फ ईरान का तेल ही यहां से निकल पा रहा है। बाकी मिडिल ईस्ट के देश जितने भी हैं, उनका 70% ऑयल चोक पड़ा हुआ है। तो यह फायदा हो रहा है ईरान को। ईरान की होर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ का यह फायदा है। और ईरान ने जो लगातार हमले किए हैं सऊदी अरब पर, कतर पर, इराक, कुवैत, यूएई जैसे खाड़ी देशों पर, उनकी सप्लाई ध्वस्त हो गई है। दूसरा बड़ा रीजन यह भी है कि सुरक्षित समुद्री रास्तों की कमी, बढ़ते हमले और लॉजिस्टिक्स के दिक्कतों के चलते इन देशों का कुल उत्पादन 70% तक गिर गया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सबसे सीधा असर कच्चे तेल पर ही होता है। अब आपको बढ़े हुए तेल की कीमत की स्थिति समझाते हैं। ईरान जंग के बाद क्रूड ऑयल कैसे महंगा हुआ है। 27 मार्च को क्रूड ऑयल का जो रेट था वो $72.48 पर बैरल था। 2 मार्च को छलांग लगाते के साथ ये पहुंच गया $77.74 पर बैरल, क्योंकि 28 को अटैक हो गया था। 3 मार्च को सीधे जंप करके पहुंचता है ये $83.28 पर बैरल। 4 मार्च को पहुंचता है $81.56 पर बैरल। 5 मार्च को $88.59 पर बैरल। 6 मार्च को सीधे जंप करके पहुंचता है 95.74 पर बैरल। 9 मार्च को 94.35, थोड़ी राहत देखी जाती है इसमें। लेकिन 10 मार्च को भी हम देखें तो 10-11 मार्च को थोड़ी रियायत मिलती है, राहत मिलती है। तेल की कीमत $90 पर बैरल के आसपास रहता है। लेकिन 12 मार्च को अचानक से ये तेल पहुंच जाता है $102 पर बैरल। 13 मार्च को $103 पार कर जाता है। 16 मार्च को $100, 17 मार्च को $103, फिर 18 मार्च को एक बड़ी छलांग आती है जब तेल $107 पार कर जाता है। 19 मार्च को $108, 20 मार्च को $112.5,
21 मार्च को $112.5 पर बैरल की कीमत आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की है। और इसी बढ़ती हुई कीमत का फायदा ईरान को मिल रहा है। ईरान बड़ी मात्रा में तेल बेच रहा है और तेल बेच इसलिए भी रहा है क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन भी उसके ऊपर से फिलहाल अमेरिका ने हटा दिया, क्योंकि क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गया। क्राइसिस क्यों हुआ? जैसे कि हमने आपको बताया कि खाड़ी देशों का 70% ऑयल इस वक्त चोक पड़ा हुआ है, और जब तक खाड़ी देशों से ऑयल नहीं निकलेगा तब तक इंटरनेशनल मार्केट में कमी बनी रहेगी और इस कमी को भुनाता रहेगा ईरान। तो ईरान को जितना भी लॉस हुआ है वो उसको रिकवर कर सकता है अगले 30 दिनों में। और होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से अमेरिका पर बहुत प्रेशर है। कई देशों की तेल आपूर्ति से लेकर प्रोडक्शन तक भी प्रभाव पड़ा है। अब कितना इंपैक्ट हुआ है उसको भी समझिए आप। खाड़ी देशों से कितना तेल निकलता है और कितना बंद है अभी इंटरनेशनल मार्केट में आना। सऊदी अरब की सबसे पहली बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है सऊदी अरब। प्रोडक्शन कितना है? 1 करोड़ से 80 लाख बैरल पर डे। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन यन्बू तक तेल पहुंचा रहा है। होर्मुज बंद होने से स्टोरेज टैंकर भरे हुए हैं। तेल भंडार अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सप्लाई बंद है। अब आ जाइए कतर पर। दुनिया की 20% एलएनजी की जरूरत अकेले कतर पूरा करता है। रास लाफान फैसिलिटी पर हमला हुआ जिसमें कि फोर्स मेजर लागू करना पड़ा। एलएनजी की क्षमता 17% घट गई, जिसे अगले 5 साल में रिकवर किया जा सकेगा। अब टैंकर्स बंदरगाहों पर खड़े हैं क्योंकि होर्मुज से कुछ निकल नहीं रहा और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। इराक में BP ENI टोटल ने स्टाफ वापस बुला लिया है। प्रोडक्शन 43 लाख से 13 लाख पर गिर चुका है। यानी जहां 43 लाख बैरल पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, वो अब 13 लाख बैरल पर डे की कैपेसिटी पर आ चुकी है। वैकल्पिक पाइपलाइन न होने से स्टोरेज भरे हुए हैं और माल सप्लाई हो नहीं रहा है, तो इसलिए नया प्रोडक्शन बंद है। इसलिए वेस्ट कोरना और मजनून फील्ड में भी काम बंद है। अब आ जाइए कुवैत पर। कुवैत पूरी तरीके से होर्मुज पर डिपेंड करता है। नाकेबंदी और वॉर ने एक्सपोर्ट लगभग ठप कर दिया है। प्रति जहाज 16.5 करोड़ की वसूली है। इंश्योरेंस संकट है, इसलिए तेल भंडार पर दबाव है। इसलिए उत्पादन 50% तक गिर गया है। अब आ जाइए आप यूएई। आबू धाबी फुजैरा पाइपलाइन फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है। कुल डिमांड ज्यादा है, बाकी तेल होर्मुज में फंसा हुआ है। ईरानी हमलों से जहाज बीमा 400% तक महंगा हो गया है। फुजैरा पोर्ट पर गतिविधि बहुत कम हो गई है। उधर ग्लोबल क्राइसिस होने के बाद ऑयल और एनर्जी मार्केट में बढ़ती महंगाई से अमेरिका परेशान है। महंगाई काबू करने के लिए उसने 20 मार्च को ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंध में 30 दिन की छूट दी। यह छूट सिर्फ समुद्र में मौजूद ईरानी तेल टैंकर्स की खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रेजरी विभाग के मुताबिक यह छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल के लिए है। मौजूदा सप्लाई को अस्थायी तौर पर खास करके ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल ऑयल तेजी से आएगा। इससे दुनिया भर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और सप्लाई पर जो अस्थायी दबाव बना है उसको मैनेज करने में कामयाबी मिलेगी। हालांकि इस जंग से अमेरिका इस्राइल को नुकसान तो है, लेकिन ईरान दूसरी तरफ से अपनी जेब भी भर रहा है और ईरान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब वो अपने लिए तेल के मार्केट से एक बड़े पैमाने पर पैसा बटोर सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।